कुछ तो खा लो। आपको कुछ मुंह में डाले हुए भी कई दिन हो चुके हैं। अगर कुछ नहीं खाओगी तो आपकी तबीयत सही कैसे होगी? मेरी बच्ची, मेरा जरा भी मन नहीं है कुछ भी खाने का। माँ, बिना मन के भी थोड़ी सी ये खिचड़ी ही खा लो। आपको ऐसे बीमार और भूखा पड़ा हुआ देखा नहीं जाता है माँ। मेरी बच्चियों, मान जाओ। हिमानी बीमार पड़ी हुई थी। उसकी 5-5 बच्चियां थी जो उसे देख देख कर खुल रही थी। रीमा ने जबरदस्ती हिमानी को एक प्लेट खिचड़ी खिलाई। कैसा लग रहा है माँ? दीदी, लगता है माँ को उल्टी आ रही है। जल्दी से माँ को बाहर लेकर चलो। पांचों बहनों ने किसी तरह अपनी माँ को उठाया। बाहर जाकर हिमानी ने उल्टी की और फिर वो वापस से अपनी चारपाई पर लेट गई। हिमानी कई दिनों से ऐसे ही बीमार चल रही थी। अगर वो कुछ खा पी लेती थी तो फौरन ही वो उल्टी के साथ निकल जाता था, जिसकी वजह से वो बेहद कमजोर हो चुकी थी। एक रात बहुत तेज तेज बारिश हुई। हिमानी की कच्ची कुटिया में से पानी टपक रहा था। अरे नहीं बहनों, माँ की चारपाई को दूसरी तरफ तो रखवा दो, यहाँ तो बहुत पानी आ रहा है। नहीं दीदी, दूसरी तरफ से हवा आएगी। माँ को ये हवा वगैरह लगना सही नहीं है। एक काम करते हैं, अपने छप्पर पर कुछ लगा देते हैं। जहां जहां से भी पानी टपक रहा था वहां वहां ही उन्होंने अपने घर के बर्तन और कपड़े वगैरह फिट कर दिए। लेकिन कच्ची मिट्टी की कुटिया बारिश के पानी से ठंडी हो गई और उसकी ठंडक से कमजोर हिमानी की कपकपी बंधने लगी और उसी रात वो स्वर्ग सिधार गई। माँ, माँ उठो, लो गर्म पानी से अपनी दवा खा लो। माँ, माँ, माँ। रीमा ने काफी देर तक अपनी माँ को आवाज लगाई, लेकिन अब हिमानी किसी की सुनने वाली ही कहाँ थी। पांचों बहनों को जब पता चला कि उनकी माँ गुजर गई है तो वो बहुत ज्यादा रोई और पड़ोसियों वगैरह से उनका अंतिम संस्कार करवाया। अब पांचों बहनें ही अनाथ हो चुकी थीं और लगभग हिमानी की मौत के 2 हफ्ते बाद। माफ करना साक्षी, पंक्ति और पंखुड़ी, स्कूल की फीस जमा न कर पाने की वजह से तुम्हारा स्कूल से नाम कट चुका है। कोई बात नहीं दीदी, हम जानते हैं आपके पास हमें पढ़ाने लिखाने के लिए पैसे नहीं हैं। हम पढ़ाई की जिद नहीं करेंगे। गौरी अपनी बहनों की बात को सुनकर दुखी हो गई, लेकिन वो बेचारी भी बेबस थी। उन बहनों के पास तो अपना पेट भरने तक को कुछ नहीं था। जो कुछ भी जवा वगैरह घर में थी वो हिमानी की दवा में खर्च हो चुका था। दीदी, बहुत जोरों से भूख लग रही है, कुछ खाने को है क्या? नहीं, खाने को तो कुछ भी नहीं है। मैं अभी अभी राशन वगैरह ही देख रही थी, सब कुछ खत्म हो गया है। तो हम अब क्या खाएंगे दीदी? मैं नहीं जानती। अब तो लगता है कि कोई काम जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा, वरना इस तरह तो हम भी भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। चलो दीदी, कोई काम ढूंढने चलते हैं। साक्षी और रीमा दोनों बड़ी बहनें थी। वो दोनों ही अपनी छोटी बहनों की खातिर काम ढूंढने निकल गई, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें कहीं पर भी काम नहीं मिल पाया। एक बार सोच लीजिए, हमें काम की जरूरत है। जरूरत है तो क्या भिखारियों को काम पर लगा दूं? हाँ, जरा हालत तो देखो अपनी। हाँ, तुम्हें देखकर तो मेरी दुकान पर आता हुआ कस्टमर भी भाग जाएगा। निकलो यहाँ से। आजा रीमा, इसके मुंह लगना बेकार है। जब पता है तो अपना और मेरा वक्त बर्बाद क्यों कर रही हो? ऐसे ही सभी उन्हें भगा रहे थे। कोई भेस देख कर भगा देता तो कोई कम पढ़ा लिखा होने की वजह से। ऐसे ही चलते चलते शाम हो गई, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिल पाया। अब तो लगता है कि किसी के घर का झाड़ू पोछा संभाल कर ही अपना पेट पालना पड़ेगा। काम तो काम है दीदी, और बिना किसी के आगे हाथ फैलाए रोजी मिल जाए तो और क्या ही चाहिए। चलिए अमीरों की बस्ती ही चलते हैं। दोनों बहनें अमीरों की बस्ती में चली गईं, जहां उन्हें अलग अलग घर में झाड़ू पोंछे वगैरह का काम मिल गया। फिर क्या था, दोनों बहनें रोज सुबह उठकर पहले अपने घर के कामों को निपटाती थी और बाद में दूसरों के घर काम करने जाया करती थीं, और इसी के जरिए उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। दीदी, आज खाने में क्या है? मैंने जो कल चटनी बनाई थी उसी से रोटी खा लेंगे। मालकिन वैसे इतने कम तो देती ही है कि हम उनसे कुछ अच्छा खा पी भी नहीं सकते हैं। कोई बात नहीं है दीदी। वैसे दीदी, अभी कुछ दिनों बाद ही होली है, हम होली पर क्या करेंगे? हमारे लिए होली दिवाली तब तक थी जब तक कि हमारे माँ बाप जिंदा थे। अब हमारे लिए क्या होली और क्या दिवाली। सही कहा, लेकिन दीदी मुझे तो होली खेलनी है। माँ बाबा को भी क्या ऊपर से ये देखकर अच्छा लगेगा कि उनकी बच्चियां होली पर सूखी रह जाए? मुझसे अभी इस बारे में बात मत करो। गौरी अपने बिस्तर में मुंह गाड़ कर लेट गई। अपनी बहनों के त्योहार की उसे बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, लेकिन वो बेचारी मजबूर थी।
उसके पास इतने पैसे वगैरह नहीं थे कि वो अपनी बहनों को होली खिलवा पाती। ऐसे ही रूखा सूखा खाकर उनके दिन कट रहे थे और अब होली आने में बस एक दिन बाकी था। सभी तरफ होली की तैयारियां हो रही थी, रंग बिक रहे थे, लेकिन गरीब अनाथ बहनों की जिंदगी में कोई रंग नहीं था। ये हमारी जिंदगी की पहली होली होगी जो इतनी बेरंग होगी। कोई बात नहीं ना एक दिन भगवान जी हमारी भी इस बेरंग जिंदगी में रंग जरूर भरेंगे। अरे दीदी आप कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, मेरा बस कुछ देर को बाहर टहलने का मन हो रहा है। इस टाइम? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, तुम लोग सो जाना, मैं आ जाऊंगी। गौरी अपनी बहनों की बात सुनकर दुखी हो गई थी और वो इसी दुख में कुछ देर रात के अंधेरे में टहलने निकल गई। अभी वो कुछ दूर ही चली थी कि उसे अपने गांव की नदी में से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। ओह, ओह, कौन चिल्ला रहा है? गौरी तेजी से भागती हुई गई तो देखा कि एक बूढ़ी औरत नदी में डूब रही थी, लेकिन उसे बचाने वाला वहां कोई नहीं था। गौरी ने जैसे ही ये सब कुछ देखा तो अपनी फिक्र ना करती हुई सीधा नदी में डुबकी लगा दी और उस बुढ़िया को बचाने लगी। अम्मा जी मुझे हाथ दीजिए। बचाओ बचाओ। गौरी ने किसी तरह उस औरत को नदी से निकाला, लेकिन ये क्या, नदी से निकलते ही वो एक बहुत ही सुंदर देवी में बदल गई। आप कौन हैं? मैं जल देवी हूँ। शुक्रिया बालिका, तुमने मेरी मदद की। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? जल देवी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। कल होली है और मेरी बहनें भी होली खेलना चाहती हैं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं उन्हें होली खिलवा सकूं। तुम चिंता ना करो, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर होंगी। कल तुम सवेरे अपनी बहनों को लेकर इसी नदी पर आ जाना और डुबकी लगा लेना। देखना तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो भी तुम्हें चाहिए। शुक्रिया जलदेवी, शुक्रिया। जलदेवी देखते ही देखते पानी में ही समा गई। अगली सुबह पांचों बहनें नदी पर आ गई। क्या इसके अंदर हमें होली का सामान मिलेगा? जलदेवी ने तो यही कहा था, चलो चलकर देखते हैं। पांचों बहनों ने पानी में डुबकी लगाई और पानी के अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें फट गई। पानी के अंदर ढेर सारे रंगों के पैकेट, पिचकारियां और गुब्बारे वगैरह थे। पांचों ही बहनें ये देखकर खुश हो गई और उन्होंने नदी में से वो सामान ले लिया। वाह वाह दीदी, देखो कितने सारे रंग। हाँ हाँ दीदी, ये देखो, ये तो गुब्बारे और पिचकारियां भी कितनी अच्छी हैं। चलो दीदी जल्दी से चलकर होली खेलते हैं। अपनी बहनों को खुश देखकर गौरी और रीमा बहुत खुश हुई और उन्होंने मन भरकर होली खेली। होली खेलने के बाद गौरी जलदेवी का शुक्रिया करने नदी पर आई। शुक्रिया जलदेवी, आपकी ही वजह से आज हमारी बेरंग होली में रंग भर पाया। मेरी बहनों की बरसों पुरानी खोई हुई मुस्कान लौटकर आ चुकी है। आपका शुक्रिया। ये तो मेरा कर्तव्य था गौरी, अच्छे लोगों की मदद करना मुझे अच्छा लगता है। तुम जब चाहो मेरे इस जल घर के अंदर में से सामान लेकर जा सकती हो, फिर चाहे तुम इसे अपने गुजारे के लिए इस्तेमाल करना। सच जलदेवी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। जलदेवी गायब हो गई और गौरी एक बार फिर जादुई नदी के अंदर से पिचकारियां, रंग और गुब्बारे ले आई और उन्हें अपने घर के दरवाजे पर बेचने अपनी छोटी बहनों को बैठा दिया। अब जो कोई भी निकलता हुआ वहां से अपने बच्चों के साथ जाता था, वही उनसे गुब्बारे और पिचकारी तो खरीद ही लेता था। अजी सुनिए, वहाँ गुब्बारा बिक रहा है, मुन्नी को वही दिला दीजिए, कम से कम ये सफर में परेशान नहीं करेगा। ठीक है, ले लो। अरे कितने का है ये गुब्बारा? बस 10 रुपए। ये लो अपने 10 रुपए और हमें एक गुब्बारा दे दो। पंक्ति ने उस बच्चे को भी गुब्बारा दिया। अब ऐसे ये उनकी रंग वगैरह बेचने में भी खूब अच्छी कमाई हो जाती थी और दोनों बड़ी बहनें तो दूसरों के घर में काम किया ही करती थी। अब उनके घर की तंगी भी इस नए काम की बदौलत कम हो चुकी थी और ये सब कुछ बस जल देवी की वजह से ही हो पाया था। गौरी को जब भी मौका मिलता था वो जल देवी का शुक्रिया अदा करने नदी पर जरूर जाती थी।